अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल हैं आप सबके? ठीक ठाक हैं। आज हफ्ता है सफ़र की 9 सितंबर और भादों की 26 तारीख। देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ़ से यह दावर है। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज़ न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल दे, इंतखाबात 90 या 120 दिन में कराएं, हमारी किरदार कशी हो रही है, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं। कठपुतलियाँ बनाने वालों के लिए पैगाम है कि तजर्बे करना बंद करें, अवाम नवाज शरीफ या PTI को मुंतखब करें तो भी कबूल करना होगा। जो पाबंदियाँ और कवानीन सिंध में नाफज हुए दूसरे सूबों में भी होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन दोहरी पॉलिसी देखे। ये बिलावल भुट्टो साहब की स्टेटमेंट है, बड़ा अच्छा बयान है उनका। वो ये चाहते हैं कि जिस जंगल में मुल्क आज तक रहा उससे निकला जाए। नई सोच है उनकी। आज उनकी स्टेटमेंट आई है और इसके साथ ही आज आसिफ जरदारी साहब का भी बयान आ गया। वो कहते हैं कि इलेक्शन जो हैं वो नई मरदमशुमारी के मुताबिक ही होने चाहिए। और जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल साहब से ये सवाल किया गया कि आपके वालिद मोहतरम जरदारी साहब ये फरमा रहे हैं, तो उनका बड़ा अजीब सा जवाब था। उन्होंने कहा जी मैं घर में हर किस्म की बातों का, अपने वालिद की बातों का पाबंद हूँ, और घर से बाहर जो है सियासत के मैदान में मैं और मेरी सेंट्रल कमेटी जो है वो उसका मैं पाबंद हूँ। अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है माशाल्लाह। इसका मतलब बिलावल साहब में कुछ मेच्योरिटी दिन ब दिन आई जा रही है, ये अच्छी बात है। 15 मई को पावर शो अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला था। सुप्रीम कोर्ट कह रही है बेंच पर PDM हुकूमत के इतराज़ात मुस्तरद। ऐसी वैसे बात कोई नहीं थी 15 मई को। तो जब एक पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को, जिसका काम ही कानून बनाना है, जिसका काम ही कानून साजी है, उसको सुप्रीम कोर्ट रद्द करेगी तो फिर उनका राइट बनता था कि वो इस पर थोड़ा बहुत एहतजाज करें। और मेरा ख्याल थोड़ा बहुत एहतजाज किया था, कुछ ज़्यादा नहीं वो आगे बढ़े अपने एहतजाज में। मुझे याद है वो एहतजाज भी जब नवाज शरीफ की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट के बाहर किया गया था, और उस वक्त मियाँ साहब की हुकूमत थी। और उस एहतजाज में हमारे बड़े बड़े सरकर्दा नाम तारिक अजीज़ साहब भी शामिल थे। लाहौर के 2-3 MNA जो अब नहीं है इस दुनिया में वो भी शामिल थे, जिसको इन्होंने नाम दिया था कि जी सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया है मियाँ साहब की क़यादत में। इस किस्म की कोई बात नहीं थी, एहतजाज था, पुरअमन था, ठीक है, राइट है उनका। आगे बढ़ते हैं जी। आरफ अलवी की सदारत मुद्दत ख़त्म, नए इंतखाबात तक बरकरार। ये पहले भी मैंने जिक्र किया था कि इज़्ज़त उसी में थी कि आप कहते जनाब ये ले मेरी सदारत की मुद्दत ख़त्म हो गई है और मैं अब जा रहा हूँ अपने घर, और सेनेट चेयरमैन जो ऑटोमेटिकली वो ऊपर आ जाते और बन जाते सदर, और आप जाएं जाके हल्के में जाते और ये सोचते मैंने सियासत करनी है, यह अपनी पुरानी हट्टी चलानी है, ये इनका राइट था। लेकिन तो उनको तो अल्लाह मौका दे, ये 3 उनको और मिल गए। अब जब तक इलेक्शन नहीं होते और नई पार्लियामेंट नहीं आ जाती, नई कौमी असम्बली नहीं आ जाती, सूबाई असम्बलियाँ नहीं आ जाती, उस वक्त तक वो रहेंगे। ये बोनस पीरियड है उनके लिए, ये किसी किसी को नसीब होता है। अलवी साहब को ही नसीब हुआ तो अच्छी बात है, चलें मौजें करें, पराठे खाएं देसी घी के भरे हुए, और उनकी जो है चारों उंगलियां जो हैं वो घी में है। ऑडियो लिस्ट के फैसले में सास की ऑडियो के सिवा तमाम बातें मौजूद, अता तारड़ कह रहे हैं। मौशी व इंतजामी चैलेंजेस से निपटने और तरक्की का रोड मैप तैयार कर नुकसानदेह मादों पर गौर। अफ़गानिस्तान में दस्तयाब अमरीकी असले पर तशवीश है, दफ्तर ख़ारजा की तरफ से एरिया स्टेटमेंट। मरीम नवाज़ जाती उमरा पहुँच गई। नून लीग का नवाज शरीफ की वापसी से कबल वामी रबता तेज़ी लाने सिंध में मुतहरक होने का फ़ैसला। पुरकशिश कारोबारी माहौल के लिए पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं, अमेरिकी सफ़ीर कह रहे हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ हाथ हो गया, सैफुल्लाह अबड़ू कह रहे हैं। अब तफसील पढ़नी पड़ेगी कि हाथ कैसे हो गया। 5000 के नोट और डॉलर की फ़िज़िकल मूवमेंट बंद करना पड़ेगी, शब्बर ज़ैदी कह रहे हैं जी। पाकिस्तान $300 मिलियन कर्ज़ के लिए एशियाई तरक्याती बैंक की शराइत मानने पर आमादा। कर्ज़ मिलना चाहिए जड़े मर्जी शर्त हो, ये है जी हमारी गवर्नमेंट का मोटो, पाकिस्तान का मोटो। पैसे लियाओ, शर्तां जड़ियां मर्जी लाओ, असी उन्होंने खा पी जाइए तो अगले आने तो आपे भुगतन, ये है मोटो।
3 अस्पतालों की अपग्रेडेशन के लिए डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी कह रहे हैं गिलगित में फसादात कराने की साजिश जारी है, हुकूमत फौरी नोटिस ले। चनाब नगर ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल नोटिस लेना चाहिए जी। बड़ी गंभीर सूरत हाल होएगी अगर ये फसादात फूट पड़े, पूरे मुल्क में फैल सकते हैं। फौरी नोटिस लेना चाहिए इस किस्म की चीज़ का। हालात ख़राब, निगरान हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं, परवेज़ खटक कह रहे हैं। तो जब पॉलिसियाँ थीं हुकूमत के पास तो आपने क्या तीर मार लिए थे उधर KPK में? कम से कम 9-10 साल आपकी गवर्नमेंट रही है परवेज़ खटक साहब, और इसका रिज़ल्ट ज़ीरो। अब तक आप एक मेट्रो बस नहीं चला सके वहाँ पे, और इसका कितना नुकसान किया गवर्नमेंट। तो कभी ये पलंदा भी जब खुलेगा ना, तब पता लगेगा कि आपने क्या गुल खिलाए हुए हैं KPK में, आपने और आपकी गवर्नमेंट ने। पाकिस्तान और मुत्तहिदा और इमारात में फ्री ट्रेड माहदे होने का इम्कान। जुडिशल कम्प्लेक्स हमला केस, परवेज़ इलाही 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल मुंतकिल। सालाना बुनियाद पर महंगाई 26.32%, रवां हफ्ते 32 अशिया महंगी 5 सस्ती। बड़ी तनख्वाहें और मराहत याफ्ता जजिस को बिलासूद कर्ज देना गैर मुसावी सलूक, पाकिस्तान बार की तरफ से स्टेटमेंट है जी। लाहौर हाई कोर्ट सानिया नौमी के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को सजाएं देने की दरख्वास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। सफदर मुमलकत बिला ताख़ीर इलेक्शन का ऐलान करें, PTI कह रही है जी। दारुल हुकूमत में अहम ममालिक की सफारतकारों की मुलाकातों पर सियासी हलकों की तौजीहात और इज़्तिराब बिल्कुल होना चाहिए। वो जो मशकूक किस्म की सरगर्मियाँ होती हैं सफारतकारों की गैर मुल्की, तो वो शुरू हो चुकी है, और इधर उधर उनका मिलना, उनकी मुस्कुराहटें, उनकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब कुछ बता देती है। बस पढ़ने वाला बंदा होना चाहिए, उनको देखने वाला, सर्च करने वाला। आगे बढ़ते हैं जी बैक पेज पे। पाकिस्तान में इस्तीफ़ा लिया जाता है, सदर का मुस्तफ़ी होने का इरादा नहीं, तर्जियाकार। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे यहाँ इस्तीफ़ा देने का रिवाज ही नहीं है। यानी अगर कोई गलतियों का पलंदा भी अगर किसी वज़ीर ने या किसी प्राइम मिनिस्टर ने या सदर ने कर दिया तो इस्तीफ़ा देने का तो रिवाज है ही नहीं। आप सफाइयाँ पेश करेंगे जी, यूँ था, यूँ था, यूँ था। और मेरा तो यही ख्याल है कि सदर साहब को इस्तीफ़ा दे के घर जाना चाहिए। भाई आप जब एक ख़ास मदद के लिए आप आए थे, वो टाइम पूरा ख़त्म हो गया, जाएं घर जाएं, आप क्यों चमड़े में। वो टीपू सुल्तान का कॉल था ना जी कि 100 साल गिदड़ की ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी ज़्यादा बड़ी है। ये इसी फार्मूले पे कम से कम सदर साहब अमल कर लें। जामियात आमदन का 5% तलबा के स्कॉलरशिप के लिए मुख्तस करें, गवर्नर पंजाब कह रहे हैं। शुमाली सिंध में औरतें, अक़लियतें और सहाफ़ी गैर महफूज, कच्चे में स्पेशल पुलिस यूनिट कायम किया जाए, इंसानी हकूक़ कमीशन की तरफ से है जी। सिपा सलार ने मुल्की मईशत सीधी करने के लिए कमर कस ली है, फरदौस आशिक वान कह रहे हैं। मुसाबकती कानून में सज़ाए कैद की शिक से पाकिस्तान में गिरानी मुमकिन हो जाएगी, मालियाती माहिरीन कह रहे हैं जी। पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक PDMA उनकी तरफ से रिपोर्ट आई है जी। लाहौर हाई कोर्ट लाहौर डिवीज़न के 10 थिएटर डीसील करने का हुक्म। अब ये देखें, ये कैसी बात है। यानी गवर्नमेंट ने किसी वजह से उन पर पाबंदी लगाई थी, कोई वजह थी, बयान करने के काबिल नहीं है, लेकिन कोई वजह थी, और वो चले गए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने कहा जो डीसील कर दें। क्या इज़्ज़त रह गई कानून की और क्या इज़्ज़त रह गई हाई कोर्ट की। यही होता है यहाँ पे कि स्टे मिल जाते हैं, हाई कोर्ट बीच में आ जाती है, सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाती है, आम सिविल कोर्ट्स में बीच में आ जाती हैं। ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, स्टे मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। तो जो गलत इक़दाम किया होता है उनको सहारा मिल जाता है उनको। ये गलत, अब इसकी रोकथाम होनी चाहिए। जजों को भी ये सोचना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है तो किसी अच्छे भले के लिए उठाया होगा। तो आप डायरेक्टली उस पर स्टे दे देते हैं या उस पर डीसील करने का हुक्म दे दिया आपने। इट्स नॉट गुड फॉर अस। पाकिस्तान की कोशिश रंग लें, पाक भारत मैच का रिज़र्व डे रखने का फ़ैसला। सुनील गावस्कर और हरभजन सिंह की एशिया कप कोलंबो में कराने पर बरस पड़े। वहाब रियाज का पाकिस्तान के 23 तरीन एथलीट का पता लगाने के लिए मुकाबला कराने का ऐलान। मौजूदा पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग अटैक ने सुनहरी दौर की याद ताज़ा कर दी, शुएब अख्तर कह रहे हैं। शाहीन शाह और इंशा अफरीदी की शादी
19 सितंबर वलीमा 21 को इस्लामाबाद में होएगा। बड़ी अच्छी बात है जी, माशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं जी अंदर वाले पेज की तरफ। ये कहते हैं जी रियासत आइन में अक़लियतों से मुतल्लक ज़मानतों को यकीनी बनाए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ब्लॉक सियासत का हिस्सा नहीं, अमेरिका और चीन से यकसां तल्लुकात चाहते हैं, हमारे वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं। आलमी सतह पर चावल की कीमतें 15 साल के बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गईं। करतारपुर में यात्रियों के रात के याम का बंदोबस्त करेंगे, वज़ीर मज़ीद उमूर कह रहे हैं। और सियासी डायरी में साले जाफ़र कह रहे हैं नून लीग और पीपी के दरमियान इल्ज़ामात की पिंग पोंग जारी। स्पेन के सदर की भी G20 इजलास में शिरकत से माजरत। भारत को एक और दशका लगाया जी। चीनी बुरहान के ज़िम्मेदार शुगर माफिया ज़ख़ीरा अंदोज़ी इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए, माहिरीन कह रहे हैं। पाकिस्तान UAE तजारती ताउन से मुल्की मईशत मुस्तहकम होगी, सेनेटर अब्दुल कादर कह रहे हैं। शहरियार अफरीदी केस DC इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का बाकायदा ट्रायल 28 सितंबर को होगा। हांगकांग में तूफ़ानी बारिश से 140 साल रिकॉर्ड टूट गया। मदरसे तबाह करने से हिंदू तवा का आधा काम हो जाएगा, BJP रहनुमा। आगे बढ़ते हैं जी। बिजनेस वाला पेज बिल्कुल नहीं है, ये इदारिया और बकिया जात है। आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।